चलिए इसके बाद है, इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसका थ्योरेटिकल देखते हैं। थ्योरेटिकल ऑफ द ट्रांस इफेक्ट, थ्योरेटिकली ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट। ठीक, इसका जो थ्योरेटिकल ट्रांस होती है वो दो टाइप्स होती है। पहला होता है इलेक्ट्रोपोलराइजिबिलिटी या इलेक्ट्रोफोरेसिस पोलराइजिबिलिटी ट्रांस इफेक्ट, और दूसरा होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहला इसमें होता है ए पॉइंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन थ्योरी, पोलराइजेशन थ्योरी। और इसका दूसरा पॉइंट होती है बी, वो होता है आपका पाई बॉन्डिंग थ्योरी, है ना। दूसरा जो होता है इसमें पाई बॉन्डिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, पाई बॉन्डिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक, ये होता है थ्योरेटिकल ऑफ द ट्रांस इफेक्ट का, है ना। पहला जो हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोलराइजेशन थ्योरी देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एक पॉइंट को। ठीक, इसमें आपका होता है पहला जो होती है इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोलराइजेशन थ्योरी। ठीक है, नाम स्पष्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोलराइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे एटम जिसमें आपका पोलराइजेशन होना चाहिए। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपका डेल प्लस और डेल माइनस आयंस, ठीक, दोनों क्या करता है, ये उनसे बहुत ही मिनिमम चार्जेस के रूप में एक दूसरे से क्या करता है, ये एक्टिविटी करती है, और वो एक्टिव करने के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लाइक दिस। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कूलर का। ठीक, अब क्या करता है कि इसमें मान लीजिए मैं एचसीएल की बात करता हूँ, तो एचसीएल में क्या करता है, इनकी जो पोलैरिटी होती है या इसका जो चार्जेस होते हैं, डेल डेल माइनस होती है, इसका क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होती है। मतलब कि इसमें ऐसे आयंस जिसकी क्या होते हैं, आंशिक ऋण आयन और धन आयन क्या होते हैं इसमें प्रेजेंस हो, और एक दूसरे से क्या करते हो, एक्टिवेशंस करती है, और एक्टिवेशंस करने के बाद एक तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो कहलाता है आपका पोलर। ठीक, अब इसी में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं कि जब इसमें पोलराइजेशन होती है तो इसमें हमारा इसमें चार्जेस के थ्रू डेल प्लस और डेल माइनस आयंस, ठीक, ये दो तरह के क्या करता है, ये चार्ज शो करता है, और इनके थ्रू हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टीज मिलती है। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंपाउंड। ठीक है, समझ में कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक तो पोलर पार्ट देखा, तो उस पोलर पार्ट में दो तरह के इसमें चार्ज होती है, एक प्लस आयन और दूसरा इसमें आप नेगेटिव आयन, या प्लस पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है इसमें नेगेटिव चार्ज। और ये जो दोनों होता है डेल प्लस और डेल माइनस इन द कंपाउंड होती है, और इनके थ्रू जिसमें क्या करता है हमारा यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रिकली प्रॉपर्टीज मिलती है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द पोलराइजेशन थ्योरी, इसको कहते हैं। अब इसमें ट्रांसफेट कैसे होगा कि इसमें ट्रांस इफेक्ट इसमें इस तरह से होती है कि उसमें क्या करता है, इसका जो इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो भी क्या करता है, इसमें एक तरह का पोलराइजेटिव प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें आपका ट्रांस इफेक्ट इसमें शो होगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो उसकी थ्योरेटिकल की रही बात हुआ। अब इसी कंपाउंड में आता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे कि मान लिया जाए इसमें आपका, मैं इसमें एग्जांपल लूंगा प्लेटिनम टेट्राहेला हेलोजेंस कंपाउंड। ठीक है, ये इसका जो होती है प्लेटिनम में प्लस चार्जेस आयन, पॉजिटिव आयंस, दीज आर प्लस हो गया प्लेटिनम का। या इसको आप ऑक्सीडेशन, इसको छोड़ दीजिए, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे ये एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, ये आपका तीसरा लिगेंड, और ये आपका ये चौथा लिगेंड। ठीक है, चार लिगेंड इसमें होती है, जिसमें आपका हेलोजन चार है, प्लेटिनम सेंटर मेटल आयन। ठीक, ये होता है आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयंस, दीज आर एक्स, ये आपका होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव, दिस पॉजिटिव आयंस, these are the x molecules, positive negative, and these are x negative and positive ions। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि x पर, x जो लिगेंड होता है एक इक्वल पोलराइजेबल होती है ना, इक्वलिटी ऑफ द पोलराइजेशन होती है। देखिए जितना अभी आपका x कंपाउंड दिख रहा है, ये सभी में हमारा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ दिस पोलराइजेशन होती है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो होती है वो प्लेटिनम 2+ आयन का होता है, इसलिए इसको कहते हैं x इज इक्वल, यहाँ पे क्या करता है आपका इक्वल पोलराइजेशन, पोलराइज्ड, इक्वल पोलराइज्ड आयंस। ठीक है, बाई पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंटर मेटल, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेटिनम आयन, प्लेटिनम 2+ आयन। ठीक,
अब देखिए यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है कि हम लोग इसके ट्रांस इफेक्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स पे जो होती है हमारा यहाँ पे इक्वल पोलराइजेशन होती है, और यहाँ पे किसके थ्रू और आपका जो सेंटर मेटल बाय किस पे, सेंटर मेटल पे हमारा 2 प्लस चार्जेस होती है, इनके अकॉर्डिंग क्या करता है यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या पोलराइजेशन थ्योरी को क्या करता है, ये फॉलो करता है। कौन, दीज आर प्लेटिनम टेट्राहेलोजन्स कंपाउंड। ठीक, अब इसी को अगर मैंने इसका आगे यहाँ पे प्लेटिनम अगर डाइपोल की बात करूँ, तो डाइपोल में हमारा क्या पेजेस होती है, देख लीजिए डाइपोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो प्रिपरेशन होती है डाइपोल्स का, तो वो हमारा इस तरह से बनता है डाइपोलराइजेशन के रूप में। देखिए यहाँ आपका होता है आपका प्लेटिनम डेल प्लस आयन। ओके, अब ये जो प्लेटिनम डेल प्लस आयन के रूप में बना, वो हमारा इधर एक लिगेंड आपका यहाँ पे, एक लिगेंड आपका यहाँ पे, और एक लिगेंड जो होता है लॉन्गर बॉन्ड के रूप में क्या करते हैं यहाँ प्रेजेंस होती है। ठीक है, या इसको बोलते हैं ये लॉन्ग लेंथ के रूप में क्या करते हैं प्रेजेंस होगा। जैसे यहाँ पे आपका डेल इक्वल, यहाँ पे लिखा है कि x इक्वल इज द इक्वल पोलराइजेबल, तो दे दीजिए इन द पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इन द पॉजिटिव, एंड डेल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, बट दिस आर एंड L is the del minus ligand, so is L equal is the ligand, del minus and del positives and del पॉजिटिव आयंस। जहाँ पे क्या करता है ये प्लेटिनम जो आपका है, यहाँ पे 2 प्लस चार्जेस आयन है, कि प्लेटिनम पर जो 2 आयंस है ना पॉजिटिव चार्ज होती है, वो क्या करता है, ये आपका डाइपोल्स इज जीरो है ना, यहाँ पे इसका जो डाइपोल की वैल्यू होती है ना, डाइपोल्स इज इक्वल जीरो होता है। ठीक है, डाइपोल इज इक्वल जीरो। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग क्या किया, इसमें प्लेटिनम है, और प्लेटिनम के थ्रू यहाँ पे एक तो लॉन्गर बॉन्ड दीज आर, और एक जो होता है आपका शॉर्टर बॉन्ड दीज आर, एक होता है आपको यहाँ पे शॉर्टर बॉन्ड दीज आर, एक शॉर्टर बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड दिखता है दीज आर, इस बॉन्ड के रूप में यहाँ पे आपका एक्स लिगेंड, यहाँ पे एक्स लिगेंड है, एक्स लिगेंड है, और यहाँ पे एक एल लिगेंड होती है, जो कि क्या करते हैं शॉर्ट, ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्टर है। जितनी आप सेंटर मेटल एटम का है ना, यहाँ पे जितने सेंटर मेटल एटम की इसमें शॉर्ट फॉर्म रहेगा, उतने क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको बोलते हैं शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये लॉन्गर है, तो उतना ही क्या करेगा, ये वीक बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं लॉन्गर, ये क्या करेगा आपको लॉन्गर एंड वीक बॉन्ड को क्रिएशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें है ना, इस थ्योरेटिकल के ऊपर, कि इस थ्योरेटिकल में हम देख रहे हैं कि इसके पोलराइजेशन के रूप में हम लोग थ्योरी शो कर रहे हैं, कि हम लोग इसको पता है कि एक्स में आपका यहाँ पे जितना यहाँ दिख रहा है, तो इस बॉन्ड के थ्रू जब इसमें डाइपोल्स जीरो कंडीशन होती है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें से क्या कहते हैं एक जो बॉन्ड होती है आपका सबसे क्या कहते हैं ये लॉन्ग साइड में रहती है, जो कि क्या कहते हैं वो वीक बॉन्ड होती है, जो कि यहीं पे क्या कहते हैं वो जो लिगेंड रहेगा ये रिप्लेस हो जाती है, और इन्हीं के आगे में इनकमिंग ग्रुप जो होता है वो ट्रांसपोजिशन से ले लेता है। ठीक, ये जो इफेक्ट होती है इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोलराइजेशन ऑफ दिस थ्योरी कहते हैं। ठीक, ये होता है आपका पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा जो होता है आपका पाई बॉन्डिंग, मैं दूसरा बता रहा हूँ नंबर 2। ठीक है, ये हो गया पहला। अब दूसरा की बारी आती है नंबर टू होता है पाई बॉन्डिंग। ये होता है आपका नंबर 2 पाई बॉन्डिंग थ्योरीज। पाई बॉन्डिंग थ्योरीज का मतलब ये हुआ कि हमारा अब ऑलरेडी इसके इस कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस, इस कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि प्लेटिनम की बात हो रही, तो प्लेटिनम में ऑलरेडी हमारा पे इस कंडीशन में ट्रांस इफेक्ट में DsP2 हाइब्रिडेशन प्रिपरेशन होता है, DsP2 हाइब्रिडेशन प्रिपरेशन होता है, जो कि क्या करता है पी ऑर्बिटल्स में हमारा यहाँ पे वेकेंट होती है pz ऑर्बिटल्स, तो इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड, और इनके जो जेड ऑर्बिटल्स का और इसके जो डी के ऑर्बिटल्स का, दोनों को क्या करता है यहाँ पे वेकेंट के थ्रू, ये क्या करता है आपका लिगेंड के थ्रू, ये क्या करता है आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए कि इसमें मैं अभी एक्सप्रेशन करूंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा इसको देख लीजिए कि अगर मान लिया जाए इसमें मैंने अगर बात करूँ दिस थ्योरी एज द प्रपोज द हाई ट्रांस इफेक्ट है ना, ये जो इफेक्ट होता है ये हाई ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है हाई ट्रांस इफेक्ट को, ये हाई ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, शो करती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको बात करूँ कि these are the platinum same structures and this is a longer bond and this A ligand and this X ligand and this X ligand। ठीक है, ये जो लिगेंड होगा X होगा, ये भी लिगेंड X है, ये भी लिगेंड X है, बट ये लिगेंड क्या होता है आपका X होती है। अब यहाँ पे जो लिगेंड दिख रहे हैं
वो लिगेंड और प्लेटिनम की जो पी ऑर्बिटल्स और इसकी लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स दोनों पे क्या यहाँ पे क्या करता है, एक तरह का ओवरलैपिंग होती है और यहीं पे ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, ये हाई ट्रांसफर को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जैसे कि ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज द इंक्रीज। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज इंक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की जो होती है डेंसिटी होती है वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। दिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये होता है आपका डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड की लेंथ कैसे आपका लॉन्गर है, यहाँ बॉन्ड की लेंथ कैसे है, शॉर्टर है, और इसीलिए यहाँ पे इस कंडीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगा और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे सपोज एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लेटिनम एक्स, और आपका ये एक्स हो गया और ये आपका एक्स लिगेंड और यहाँ पे आपका ए लिगेंड है। तो ये क्या करता है, जब इसमें कोई वाई लिगेंड इनकमिंग लिगेंड होती है, वाई प्लस आयन, ठीक है, वाई लिगेंड क्या करता है, ये इनकमिंग होगा। तो इस कंडीशन में आपका सबसे पहले फास्ट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस प्रिपरेशन करेगा, दिस वाई, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये ए लिगेंड हो गया, ठीक है। अब ये लिगेंड होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स आयन जो क्या होगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करता है, यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट करता है। दिस आर प्लेटिनम दिस वाई एंड दिस एक्स ग्रुप, ठीक है। तो ये होती है इसके एग्जांपल ग्रुप में किसका, पाई बॉन्डिंग थ्योरी का। अब देखिए पाई बॉन्डिंग थ्योरी कैसे बनता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई बॉन्डिंग प्लेटिनम 2 प्लस आयंस एंड टेक द पाई बॉन्ड लिगेंड एल इज द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस। जो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं कि इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस में पाई प्लेटिनम जो आयंस है ना, इस प्लेटिनम आयंस की पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल और इस लिगेंड के पी ऑर्बिटल्स में क्या करता है, इसकी ऑर्बिटल्स में दोनों ओवरलैपिंग करने के बाद इसमें क्या फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये कैसे बनेगा, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सेस को थोड़ा सा देखिएगा कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होती है वो पी ऑर्बिटल्स, ठीक, यहाँ पे आपका दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल, एक्स एक्स एंड दिस ऑर्बिटल्स एंड दिस ऑर्बिटल। अब क्या करेगा, यहाँ पे आपका वेकेंट ऑफ लिगेंड है दिस। अब देखिए यहाँ पे एक तरह का ओवरलैपिंग किया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक तरह का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये होती है आपका फील्ड डी डी वाई जेड ऑर्बिटल्स, ये जो होती है आपका फील्ड ऑफ, यहाँ पे फील्ड है डी वाई जेड ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये लिविंग ग्रुप होती है, एक्स जो होती है दिस कंपाउंड, ये आपको क्या कहता है, आपका लिविंग ग्रुप एक्स, ये आपका एल लिगेंड, ठीक। वेकेंट ऑफ द पी जेड ऑर्बिटल्स, ये जो होती है ये ऑर्बिटल्स वेकेंट ऑफ पी जेड ऑर्बिटल्स, वेकेंट पी जेड ऑर्बिटल्स होती है, ठीक। जो क्या करता है ये डी वाई जेड का और यहाँ पी ऑर्बिटल्स का है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा हूँ कि पी जेड वेकेंट ऑर्बिटल्स और यहाँ पे डी वाई जेड ऑर्बिटल्स दोनों क्या करते हैं, ये ओवरलैपिंग करने के थ्रू ये पाई बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जिसलिए क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे हमारा सीधा सीधा क्या करता है, एक तरह का ये इफेक्ट किस पे करता है, ये ट्रांस इफेक्ट पे करता है ना। और इसी को बोलते हैं पाई बॉन्डिंग ऑफ थ्योरीज, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये दिस आर द एक्स लिगेंड, ये होता है वाई जो होती है ये इंटरिंग लिगेंड कहलाता है, ये होता है आपका इंटरिंग लिगेंड। इसमें बना रहा है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड में, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस में हो रही है, ठीक। तो इस कंडीशन के द्वारा क्या होता है हमारा यहाँ पे फिगर जो कहना है, इसका फिगर जो होती है डी पाई एंड पी पाई ऑर्बिटल्स, डी पाई एंड पी पाई ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। अब समझ में कि यहाँ पे हमारा सीधा सीधा होती है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटर मेटल एटम्स की डी ऑर्बिटल्स वाई जेड और इसमें उसी को वेकेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स, देखिए हमारा पी जो प्लेट स्क्वायर प्लेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, डी एस पी टू ऑर्बिटल्स। तो ये डी ऑर्बिटल्स और पी का पी जेड ऑर्बिटल्स डी पी टू मतलब एक्स और वाई है, डी का एक ऑर्बिटल बचा है तो जो क्या करता है, दोनों क्या करता है आपके यहाँ पे ओवरलैपिंग करने के बाद क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्डिंग का क्या करेगा, फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डिंग ऑफ द थ्योरी कहते हैं, जो कि क्या करता है, ये हाई ट्रांस इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है, जो इंटरिंग ऑफ दिस लिगेंड ग्रुप में, ठीक है। ये होती है इसका पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड थ्योरीज कहलाता है। ये टोटली जो होती है हमारे थ्योरेटिकल ऑफ द ट्रांस इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। हम दो तरह के इसमें पढ़े ट्रांस इफेक्ट में, एक थ्योरेटिकल पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी, दूसरा पढ़े पाई बॉन्डिंग थ्योरी पढ़े, ठीक है। तो दोनों आपके क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक।